सोचो आप किसी रीज़न की वजह से दिन रात भर ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा थक गए हो और रास्ते में आपको एक घर दिखे जिसमें खाने की, रहने की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो, तो बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी यह है कि आप शायद उस घर में जा कर के आराम करोगे या फिर वहाँ से कुछ खाने या पीने का सामान परचेस करोगे ही। पर क्या हो कि अगर आप उस घर में गए और वहाँ जाकर आपकी एग्ज़िस्टेंस ही ख़त्म कर दी जाए तो? आप लोग अच्छे से समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसी ही एक स्टोरी है अमेरिका की सीरियल किलर फैमिली की, जिन्हें ब्लडी बेंडर्स भी कहा जाता है। ये फैमिली दिखने में बाकी फैमिलीज की तरह ही एक नॉर्मल सी फैमिली थी, जिसमें एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। इन सभी लोगों का बिहेवियर उनके गेस्ट्स के साथ बहुत अच्छा होता था। ये उन लोगों का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया करते थे और फिर उन गेस्ट्स को खाना सर्व किया जाता था। जब वो गेस्ट खाना खाने लगता, तब फैमिली का एक मेंबर इधर-उधर की बातें करके उसे डाइवर्ट कर देता था और दूसरा मेंबर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उस गेस्ट के सिर पे ज़ोर से मारता। उस डेड बॉडी को लूट करके वो बेंडर फैमिली उसे वहीं अपने ही घर के बेसमेंट में फेंक देते थे। ऐसे ही करके बहुत से लोग गायब होने लगे। तब वहाँ पे जो लोकल्स थे, उन्हें धीरे-धीरे इस फैमिली के ऊपर शक होने लगा। वहाँ के लोगों ने बिना टाइम वेस्ट किए लोकल अथॉरिटीज़ को कंप्लेन किया, पर जब लोकल अथॉरिटीज़ उस घर में पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेंडर फैमिली के चारों लोग रातों रात मानो जैसे गायब हो गए या शायद कहीं भाग गए। लोकल अथॉरिटीज़ ने उनके घर को बहुत अच्छे से तलाशा, पर जब वे लोग बेसमेंट में गए तब उनके होश उड़ गए। उन्हें वहाँ बेसमेंट में 10 से ज़्यादा डेड बॉडीज़, खून के निशान और बहुत से शार्प ऑब्जेक्ट्स मिले। वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ ने अपना बेस्ट एफर्ट दिया इस फैमिली को खोजने में, पर इस फैमिली का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। ये केस आज तक अमेरिका की हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस केस है।